बुंदेलखंड की बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं। खेल की बात हो या फिर सिविल सर्विसेज की बात। आज जिस शख्सियत के साथ यानी या यूं कहें जज साहिबा के साथ हम बैठे हुए हैं, मानसी जैन हैं, जिन्होंने छतरपुर जिले का नाम रोशन किया है, सिविल जज बनी हैं। उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे किस तरीके से इस पड़ाव तक पहुंची, सीधे मानसी से बात करते हैं। मानसी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कब ख्याल आया कि नहीं भाई सिविल सर्विसेज की या जज ही बनना है? मेरा पहले से निश्चित नहीं था कि मुझे जज ही करना, जजशिप के लिए ही अप्लाई करना है। उसके मैं जैसे 12th में आई तो मेरा झुकाव लॉ की प्रति थोड़ा बढ़ गया। मैं ऑनरेबल जजेस से मिली, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉ करना चाहिए, इसमें काफ़ी स्कोप है। देन मैंने लॉ किया एंड लॉ करने के बाद ही मैं जैसे इंटर्नशिप करती थी और बहुत सारी जैसे लीगल एड प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और उन सब में जो ऑनरेबल जजेस आते थे उनके साथ बातचीत की, देखी उनकी लाइफस्टाइल, तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो मैंने इसके लिए फिर आगे अब तैयारी की। इसके पहले का अगर सफर करवाते तो अगर जब हायर एजुकेशन में नहीं थे आप, तब की छोटी मानसी क्या चाहती थी, तब क्या बनना चाहती थी? तब मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मतलब खेल-खेल में मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे चाचा जी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे दादाजी भी प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। पर फिर पता चला कि उसमें फ्रॉक काटते हैं। मैंने कहा ये सब मेरे से नहीं होगा। एंड जैसे-जैसे मुझे बड़ी हुई और समझ आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लॉ ही करना चाहूँगी फिर जो सफर चालू हुआ तो अनवरत जारी रहा। आप मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आप सिल्वर मेडल आपको मिला लॉ में, फिर एलएलएम किया, तो वहां से वापस होके छतरपुर में एलएलएम। मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जाना मेरा पहले से मकसद नहीं था, क्योंकि मेरा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं क्लैट का एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी और सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के वो भी स्किप कर दिए थे मैंने। मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कई बार सुना कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। देन हो गया मेरा। और क्योंकि मैं माता-पिता की इकलौती संतान हूँ और उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा, और मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहते थे। 10th-12th में मैंने बहुत हेल्थ इश्यूज़ फेस किए। इवन ग्रेजुएशन में भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने सोचा कि घर पे रह के पढ़ाई करना ही बेहतर रहेगा। लेकिन हार नहीं मानी। हेल्थ इश्यूज एक तरफ, लेकिन जुटी नहीं मानसी। तो उसके बाद एलएलएम किया, नेट जीआरएफ भी क्वालिफाई किया है आपने? जी। वो जर्नी बताएं। मैंने नेट जीआरएफ का पेपर इसलिए क्वालिफाई किया था, मेरे सारे फ्रेंड्स लोग हैं वो नेट क्वालिफाइड है। मैं हर बार पेपर भरती थी तो सोचती थी कि दे दूंगी, पर पता नहीं क्या होता था, मैं पेपर देने ही नहीं जा पाती थी। बट इस बार जब मैंने पेपर भरा तो मैंने पहले ही पापा से कह दिया था, इसलिए पेपर भर रही हूँ क्योंकि देने जाना है इस बार। एंड वो जर्नी स्टार्ट की एंड मेरे पास कुछ 19-20 दिन का ही टाइम था, इसमें मैंने दिन रात मेहनत की और नेट क्वालिफाई किया और जीआरएफ भी निकल गया इसके साथ ही। मतलब केवल दोस्त थे, फ्रेंडशिप सर्किल में थे, इसलिए एक बार ये कि नेट भी वो भी क्वालिफाई करना, बाकी चाहते तो प्रोफेसर बन जाते कहीं। बिल्कुल, मतलब मेरा टीचिंग के प्रति इतना समर्पण नहीं था, ऑल्दो मैं टीचिंग को बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन मानती हूँ, क्योंकि एक टीचर ही आपको गाइड करता है, बट मैं टीचिंग वैसे करना नहीं चाह रही थी। मैंने, क्योंकि अब मेरा सब लोग कह रहे थे उम्र बढ़ रही है तो कोई बैकअप ऑप्शन भी देख लो, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, 3 साल तो होने ही वाले हैं, लिटिगेशन खत्म कब होगी कुछ पता नहीं है। मैंने सोचा कि वो सही बात कह रहे हैं, एक टाइम पे आपको दूसरे ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप वो भी उस फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, और ईश्वर ने क्या लिखा है किसकी किस्मत में कुछ पता नहीं है, तो मैंने इसलिए जीआरएफ दिया। तो छत्तीसगढ़ में भी वेटिंग लिस्ट में नाम है आपका, बिल्कुल। वहाँ पे तो क्या करेंगे फिर, यहीं ज्वाइन करेंगे कि वहाँ जाएंगे? क्योंकि मेरा एमपी डोमिसाइल स्टेट है तो मैं यहीं रहूंगी। अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं दो स्टेट में क्वालिफाई रहूंगी, बट हाँ मैं ज्वाइन तो एमपी ही करूंगी क्योंकि ये मेरा डोमिसाइल है। लॉ की बात कर लेते हैं। अब तो आप जज बन गई हैं, लेकिन अभी अनऑफिशियल अगर बात करें कि जैसे कानून की अवधारणा है कि न्याय देर से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है, जिस तरीके से आज है इस कोर्ट में, चाहे सिविल कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या इवन हाई कोर्ट हो,
इतनी सारी पेंडेंसी होती है, तो किस तरीके से फेस करेंगी मानसी आने वाले दिनों में? सर, मैं एक सिस्टम का हिस्सा बनने जा रही हूँ, जहाँ मुझे कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देती रहती हैं, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। मानसी अपने तरफ से इतना कर सकती है कि जो डिलेज हो रहे हैं, उसको मॉनिटर कर सकती है। एडीआर के थ्रू प्रोत्साहन कर सकती है कि आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट को अपनाइए और केस अदालत के बाहर ही सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ दूसरे पक्षकार नहीं मानते हैं, तो मैं उनको सलाह दे सकती हूँ कि आप अपनाइए मैटर, और कोर्ट में लड़ने से कुछ होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपका भी टाइम और सामने वाले पक्षकार का टाइम ही खराब होता है। अगर वो मीडिएशन से, सुलह से वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं, तो मैं उसके लिए प्रोत्साहन करूंगी। चलिए, मानसी जज साहिबा तो बन गई, लेकिन घर में और अपने परिवार में या दोस्तों के बीच तब मानसी कैसे ट्रीट करेंगे? मानसी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पुरानी थी, कुछ नया नहीं हुआ है। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है कंधों पर, बट मेरे नेचर में, मेरे स्वभाव में ऐसा कोई अभी तक चेंज दिखा नहीं है लोगों को। आगे चल के दिखेगा भी तो वो पॉजिटिव चेंज ही होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं लोगों को इग्नोर करूं। जो मेरे जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनका साथ हमेशा दूंगी। मम्मी पापा हमेशा सभी के आदर्श होते हैं। बिल्कुल, माँ से प्यारा कोई नहीं, पिता सबसे बड़े आइडियल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा बात की जाए तो मानसी के आइडियल और कौन रहे हैं जो इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं मानसी को मोटिवेट करते मानसी के आइडियल बहुत सारे लोग रहे हैं। अलग-अलग टाइम पे लोगों ने मुझे अलग-अलग चीज़ों के लिए मोटिवेट किया है। उसमें मैं अगर किसी एक का नाम लूँगी तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं ये कहूँगी कि मानसी के टाइम टू टाइम हर किसी ने बहुत साथ दिया है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या मेंटली आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है इस जर्नी में। आप रोज़ गिरते हैं और आपको रोज़ सुबह खड़े होके वो काम दोबारा करना है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन जिन सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हैं? कभी कोई ऐसा दौर आया हो, कोई ऐसा वाकया जब मानसी, जैसे आपने बताया हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं आपके साथ, कभी कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं, अब लगा हो कि नहीं अब नहीं करते, चलो घर में ही जाएं, अब जो नॉर्मल लाइफ होती है सेटल हो जाए, शादी कर लें बस? शादी करने का विचार मेरा पता नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं, लोग कहते हैं कि शादी के विचार आने लगते हैं, मुझे अभी तक ऐसा विचार आया नहीं है। और मैं बहुत फ्रीडम पसंद करने वाली लड़की हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं वहाँ तुरंत एक्शन लेती हूँ। हाँ, बट मुझे ऐसा कभी विचार आया नहीं है, बट अगर आगे कभी चल के ऐसा विचार आए तो मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब साहिबा का सफर, अभी तो सिविल जज बन गई आप, जेएमएफसी फर्स्ट क्लास आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा क्या अभी सोच है, आगे भी तैयारी जारी रखी है? सर बिल्कुल, हर कोई अच्छे के लिए बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना, अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं भी अच्छा करने के लिए आगे बढ़ूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमोशन एग्ज़ाम और लिमिटेड कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें जल्द से जल्द क्वालीफ़ाई करके और ऊँचे पद पे और आगे बढ़ूँ और ईमानदारी से काम करूँ। बेटियां नाम वैसे भी रोशन करें, और वैसे भी बुंदेलखंड की बेटियों ने हमेशा नाम रोशन किया। अभी हाल ही में क्रांति गौड़ पूरे देश में छाई हुई हैं। छतरपुर में अगर बात कर लें तो आपके अलावा नताशा परमार हैं, लवकुश नगर की एक बेटी डीएसपी बनी है। क्या कहेंगे बुंदेलखंड की बेटियों के लिए, क्या मैसेज देंगे? मैं बुंदेलखंड की सारी बेटियों को और इस संसार की सारी बेटियों को एक ही मैसेज दूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप किसी की ना सुनिए, बस करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी से बात करने के लिए। तो मानसी का जो कहना है वो वाकई में दृढ़ निश्चय है, और हर इंसान अगर दृढ़ निश्चय कर ले और सच्चे मन से किसी चीज में लगन से जुट जाए तो निश्चित तौर पर सफलता उसके कदम चूमेगी। बुंदेली दर्पण के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।